नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं विनय कुमार। आज का भारत एक युद्ध में विजय और फतह करने का दिन है। आज का भारत में हम आज उस युद्ध का चर्चा करेंगे, उस युद्ध में जीत का चर्चा करेंगे, जिस जीत से पड़ोसी मुल्क ही नहीं थर्राया, विश्व के बड़े बड़े देश भारत की अदम्य साहस से थर्रा उठा। वह दिन था 26 जुलाई 1999, जब हमने कारगिल युद्ध पर फतह पाया। हम कारगिल युद्ध का पीछे की कहानी भी बताएंगे, लेकिन कारगिल युद्ध से जुड़े हुए कुछ शब्द। कारगिल युद्ध अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुआ था। कारगिल युद्ध में 2 लाख सैनिक लगाए गए थे। कारगिल युद्ध की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि विश्व के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध ही पहला ऐसा युद्ध है जिसको टीवी पर लाइव दिखाया गया। हमारी जो वीर सपूत हैं, हमारे जो वीर मातृभक्त थे, हमारे देश के जो वीर सपूत थे, उनका अदम्य साहस, उनका जो वीरता के साथ युद्ध में लड़ा, जिनके चलते हमने कारगिल युद्ध पर फतह पाया। कारगिल युद्ध वो युद्ध था जिस युद्ध में 500 से ज्यादा सैनिक इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिसमें 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। युद्ध जब हम लोग सुनते हैं तो रूह कांप उठता है। युद्ध में एक ही देश का क्षति नहीं होता, युद्ध में बहुत सारे देश का क्षति होता है, जिसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसे मजाक बनाकर रखा है। हमारे देश के इतिहास ने पाकिस्तान ही नहीं पूरे विश्व को शांति संदेश ही भेजता है। युद्ध पर आज भी हमारा देश विश्वास नहीं करता है। जब आन बान की बात आती है तब हमारा देश राम का देश बनता है, तब हमारा देश में परशुराम खड्ग लेकर आते हैं, हमारे देश में कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं। उसी का संतान आज हमारे देश की रक्षा करता है। योद्धा गर्व से नहीं आते, योद्धा भारतीय सैनिक में बनते हैं। यह परिभाषित होता है कारगिल युद्ध में अदम्य साहस से, वीरता के साथ युद्ध की लड़ाई से। पाकिस्तान जैसे देश को उसी के घर में धूल चटाकर आने से, वह कहानी आज मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। कारगिल क्यों हुआ, कारगिल युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे आपको 1971 में जाना होगा। सन 1971 में भारत पाक युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। तत्पश्चात काफी लंबे समय तक सैन्य संघर्ष छोटे बड़े इस देश पर, कश्मीर में होते रहे, लेकिन 1998 के दशक में भारत ने परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान को ही नहीं इस विश्व को हिला दिया, सोचने के लिए मजबूर किया कि ये देश महावीर का, बुद्ध का धरती है, तो यह देश परशुराम का भी धरती है।
कश्मीर मुद्दे एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक लेके इस पड़ोसी देश ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बार बार बोला है वह विदित है, वो आप लोग भी जानते हैं। फरवरी 1999 में लाहौर में एक शांति प्रस्ताव हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया कि कारगिल युद्ध यानी कश्मीर मुद्दे को हम लोग द्विपक्षीय शांति वार्ता के साथ सुलझाएंगे। इसी वादा के साथ वहां दोनों देशों का हस्ताक्षर हुआ। लेकिन पाकिस्तान भला अपनी आदत से कैसे चूकता है, यह तो इतिहास ही बताता है। वह इस प्रस्ताव के बाद कुछ अर्धसैनिक कुछ सैनिक को कारगिल में घुसपैठ के लिए तैयार किया और उस घुसपैठ का हमारे जो वीर, जो मातृभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, वो किस तरह उत्तर दिया यह आप भी जानते हैं। लेकिन जो कारगिल युद्ध का मुख्य मकसद था वो मकसद था कश्मीर को लद्दाख से संपर्क तोड़ना। सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सैनिक को हटाना। वह इतने में खुश नहीं था। इसके बाद उसका जो साजिश था वह साजिश यह था कि कश्मीर में भारतीय सेना तनाव में रहे और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। यही पाकिस्तान की सोच थी, यही कारगिल युद्ध का वजह था। लेकिन भला भारत भरत का संतान है, भारत राम का संतान है, भारत परशुराम का संतान है, भारत महाराणा प्रताप का संतान है। भला कैसे चूक होता। बात जब आन और बान और शान की हो जाए तो फिर भारत भी किसी से पीछे नहीं हटता। अदम्य साहस के साथ वह युद्ध लड़ा और उस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया। सबसे पहले भारत ने यह युद्ध फतह की घोषणा आज ही के दिन की थी। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आई। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारत के साथ इजराइल मजबूती के साथ खड़ा था। कारगिल युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है। आज उस युद्ध में बलिदान हुए, शहीद हुए मातृभक्त देशवीर और इस देश के वीर सपूत के बलिदान को याद करने का दिन है। अखंड भारत की ओर से उस वीर शहीद सैनिक को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। आज के बाद फिर मैं नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।